नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 31 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ब्राइट एजुकेशन चैनल का नाम है। और जो लोग भी अपने कमेंट्स भेजना चाहते हैं वो लोग अभी 007 राज सिंह पे भेज सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पैन कार्ड वैध है, यानी कि पैन कार्ड वैलिड होता है किस लिए? बैंक में जमा करने के लिए, कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो पैन कार्ड जो है वो किस लिए वैलिड होता है? कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ होता है, क्या होता है? साइबर कॉपी, क्रिएट कॉपी, कार्बन कॉपी, या इनमें से कोई नहीं। ईमेल में सीसी का मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है, तो कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। कौन सा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटरों को प्रभावित कर सकता है? तो वो कौन है? एक प्रकार का डिजीज, ह्यूरिकन, वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है वो एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। पुनरावृत्ति जमा राशि और आवर्ती जमा राशि कहलाती है, क्या कहलाती है? जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद चुकाने योग्य राशि की एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य राशि को कहते हैं, मांग पर चुकाने योग्य राशि को कहते हैं, या ना चुका पाने के योग्य वाली राशि को कहते हैं। तो पुनरावृत्त और आवर्ती जमा राशि किसे कहते हैं? तो एक सहमत अवधि, यानी कि एक सीमित जो सीमा होती है, ठीक है, अवधि होती है, उस पर चुकाने वाली राशि को कहते हैं पुनरावृत्त और आवर्ती जमा राशि। ठीक है दोस्तों, एक आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसी के अंदर आपको ये राशि चुकानी होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है सीरीज ऑफ डोमेन नेम के रूप में, बाइनरी स्ट्रिंग में, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक आईपी एड्रेस जो होता है वो किसमें चेंज होता है? सीरीज ऑफ डोमेन नेम में। किसमें? सीरीज ऑफ डोमेन नेम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। ब्रैकेट में दिया होगा कोई स्क्रिप्ट, तो ऐसे टैग को रखा जा सकता है कहाँ? बॉडी में, हेड में, या बॉडी और हेड दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कोई स्क्रिप्ट अगर दिया है तो उस टैग को जो है हेड और बॉडी दोनों में रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। जब लिब्रे ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है, क्या होता है? तो जो भी लिब्रे ऑफिस राइटर में आप प्रोग्राम को खोलते हैं तो जिस नाम से वो दिखाई देता है फाइल, उसे क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। अनटाइटल्ड 1, डॉक 1, फाइल 1, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल्ड 1 के नाम से वो फाइल जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट। चलिए अब नेक्स्ट। 3D प्रोसेसिंग का एक एलिमेंट है क्या? लेजर मेल्टिंग, कैड, लेजर मेल्टिंग और कैड दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो 3D प्रोसेसिंग का जो एलिमेंट है वो कहलाता है लेजर मेल्टिंग और कैड दोनों ही। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल पैकेज है? MS वर्ड, कोरेल ड्रॉ, MS एक्सेल या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राफिकल पैकेज कोरेल ड्रॉ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहा जाता है? अगर इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूप में जाना जाता है तो किस रूप में? कनेक्शन, कन्फेशन, कंजक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट ट्रैफिक को कंजक्शन के रूप में भी जाना जाता है, जोड़ने का जो काम करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्न में से किससे मिलकर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और माध्यमिक संग्रह से मिलकर बना है। कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और रजिस्टर से मिलकर बना है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग से बना है या इनमें से कोई नहीं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मिलके बना है वो है कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और रजिस्टर से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है, एड्रेस कहलाता है, कनेक्शन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है? अगर कोई स्लाइड है उसे स्टॉप करना है तो किसका उपयोग हम करते हैं? एस्केप की को दबाने पर, लेफ्ट एरो की को दबाने पर, डाउन एरो की को दबाने पर या डेल की को दबाने पर? तो एस्केप की को दबाने पर। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी आपकी स्लाइड। चलिए अब नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर युग में निर्देशों को किस रूप में दर्शाते हैं? पैरेलल टू के रूप में, इन सीक्वेंस के रूप में, फॉर्म ऑफ पाइपलाइन के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो आधुनिक युग यानी कि इस समय का जो युग चल रहा है उसमें निर्देशों को इनमें से किसी रूप में नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, किसके माध्यम से मलवेयर कंप्यूटर में कई तरीकों के संक्रमण फैलाते हैं? ठीक है, तो इसे किस तरह से लोग पहुंचाते हैं आपके कंप्यूटर में? तो सीडी रोम के जरिए, पोर्टेबल डिस्क के जरिए, ईमेल्स के जरिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल के जरिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, इसलिए इधर उधर का ईमेल या फिर अननोन ईमेल आए तो उसे तुरंत ही डिलीट कर दिया करिए। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है? कौन नहीं है? नॉर्मल व्यू, शॉर्टर्ड व्यू, स्लाइड व्यू या इनमें से कोई नहीं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें शॉर्टर व्यू जो है वही नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है, नॉर्मल भी होता है, स्लाइड व्यू वही होता है, लेकिन शॉर्टर व्यू नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटर एक प्रकार का है, क्या है? इंडस्ट्रियल रोबोट, क्रिप्टोग्राफी, वर्चुअल रियलिटी या इनमें से कोई नहीं? तो 3D प्रिंटर की बात कर रहा है। तो 3D प्रिंटर जो है वो इंडस्ट्रियल रोबोट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट देता है? इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट देता है? फाइंड, डिसॉल्व, वाइप ऑल ओवर, बिट बाय बिट
या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो फाइंड डिसॉल्व देता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। एक ईमेल एड्रेस बना होता है किससे? 4 पार्ट से, 3 पार्ट से, 2 पार्ट से, या इनमें से कोई नहीं। तो एक ईमेल का जो एड्रेस होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है, 2 पार्ट में। चलिए अब नेक्स्ट। यूपीआई किस तरह की पेमेंट सर्विस है? ऑफलाइन सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, कैश पेमेंट सर्विस है, या इनमें से कोई नहीं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई होता है, और वो जो है एक ऑनलाइन सर्विस है, ठीक है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन में एक फंक्शन है रेडीमेड फार्मूला, सिंपल कैलकुलेशन, स्टार्ट विथ सिंबल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछ रहा है ना, तो रेडीमेड फार्मूला होता है, ठीक है, जो फंक्शन इसमें होता है वो रेडीमेड फार्मूला होता है। चलिए अब नेक्स्ट। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े वो कहलाता है, क्या कहलाता है? मेश, क्लाइंट, सर्वर, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो एक नेटवर्क में जोड़ने का जो काम करेगा कई कंप्यूटर को, तो वो सर्वर ही तो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिप लगी होती है, इस बोर्ड का कॉमन नेम क्या है? जिस बोर्ड में कई सारी चिप लगी होती हैं उस बोर्ड का कॉमन नेम पूछ रहा है, क्या कहते हैं उसे? मदरबोर्ड कहते हैं, रेड बोर्ड कहते हैं, ग्रीन बोर्ड कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मदरबोर्ड ही तो कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसी में कई सारी चिप लगी होती हैं। अब नेक्स्ट। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, क्या होता है? 1 गीगाबाइट मतलब कि जीबी, 1 जीबी बराबर कितना होता है? 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, 1000 KB मतलब किलोबाइट, 1024 TB मतलब टेराबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। चलिए अब नेक्स्ट। करंट सेल के कॉलम की विड्थ यानी कि चौड़ाई को ऑप्टिमाइज करता है, कौन करता है? कंट्रोल प्लस F6, अल्ट प्लस राइट एरो की, कंट्रोल प्लस F2, या इनमें से कोई नहीं। तो करंट सेल के कॉलम की जो चौड़ाई को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है वो अल्ट प्लस राइट एरो की करता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है कंप्यूटर तो उसका जो आउटपुट है ना उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? MICR को, OMR को, OCR को, या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो OCR को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस में शीट A1 में कर्सर को पहली सेल में ले जाता है, वो पूछ रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की होगी जो पहली सेल में ले जाने का काम करेगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस F1, अल्ट प्लस होम, कंट्रोल प्लस O, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल्ट प्लस होम दबाइएगा तो पहली सेल में पहुंच जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है? इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है डीवीडी ड्राइव का प्रकार नहीं है। डीवीडी री राइटेबल पहला ऑप्शन है, डीवीडी रैम ये भी नहीं होगा, डीवीडी राइडर RD तीसरा, यही जो है
एक प्रकार का डीवीडी ड्राइवर नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब बताया है। डीवीडी री राइडेबल भी होता है, डीवीडी रैम भी होता है, लेकिन डीवीडी आरडी नहीं होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में कौन एक ब्लॉकचेन तकनीकी का उदाहरण है? कौन है? बिट क्वाइन, फ्रेम, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लॉकचेन की तकनीकी का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन है? बिटकॉइन है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, वेब टोपोलॉजी या केबी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बस टोपोलॉजी, ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए बस टोपोलॉजी की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आज का होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है TFT का फुल फॉर्म आपको बताना है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रिम फॉर ट्रांसफर, टेक्स्ट फॉर्मेट टूल्स, इनमें से कोई नहीं। और दूसरा है SAAS का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल एरिया एज सर्विस, सर्च एज ए सेक्टर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी रोज कर रहे होंगे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।